दिन का ब्रेक रहा नसीम भाई, कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से। तो उस ब्रेक के बाद नसीम भाई, पाकिस्तान टीम का तो बिल्कुल हुलिया ही बिगड़ता ही जा रहा है। एक मैच जीते हैं, 3 हारते हैं, नई नई अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। क्या हो रहा है नसीम भाई? देखिए, हमने एक हकीम लुकमान ढूंढ लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जिसके पास हर मर्ज का इलाज है, वो है आकिब जावेद। एक हकीम लुकमान जो होते थे ना कि सारे मर्ज का एक ही इलाज है। देखिए यार, ये एक बहुत बड़ा इदारा है, इसके अंदर एक या दो आदमी पूरा क्रिकेट बोर्ड नहीं चला सकते। अगर आप ये बात करेंगे कि आकिब जावेद सिलेक्टर भी होंगे, आप ये बात करेंगे कि आकिब जावेद जो है वो अब हेड कोच भी होंगे, आकिब जावेद पूरे थिंक टैंक के चेयरमैन भी है, थिंक टैंक के, मैं क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं कह रहा हूं, तो यार एक आदमी इतने काम नहीं कर सकता, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये एक्सपीरियंस आप पहले भी कर चुके, जब आपने मिसबा उल हक को होल सोल बनाया था, वो हेड कोच भी थे, वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी थे, वो बैटिंग कंसल्टेंट भी थे। मुझे याद है ग्रेट जहीर अब्बास साहब ने कहा था, एक दफा मेरे शो में आए थे, उन्होंने कहा था मिसबा को सिर्फ वजीर आजम बनाना रह गया है। मेरे ख्याल है इस वक्त आकिब जावेद को भी शायद यही सूरत हाल हो गई है कि आप हर चीज आकिब जावेद को दे रहे हैं। हालांकि आकिब जावेद का जो फैसला अभी देखिए, हम बात कहाँ कर रहे हैं, बहुत हार चुके थे। जो टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं, जहां पे हम इंग्लैंड के खिलाफ जीते, वहां तो यार इंग्लैंड के अपने प्लेयर भी ये बात कह रहे थे कि भाई स्पिनिंग ट्रैक बनाओ, स्पिनिंग ट्रैक बनाओ, स्पिनिंग ट्रैक पर ही जीत सकते हो। वो तो चले, आकिब जावेद ने डिसीजन लिया, फिर उसके बाद आपकी टीम ओडीआई सीरीज भी जीत गई। लेकिन टी20 सीरीज से पहले आकिब जावेद और पाकिस्तान क्रिकेट के थिंक टैंक को सोचना था, बात भाई आप ओडीआई सीरीज किसके दम पे जीते थे? आप एक अपने बॉलर्स, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, आपके शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की थी, आप इनकी वजह से, और उसके बाद आपका ओपनिंग पेयर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, जिसने दूसरे मैच में 127 रन का स्टैंड दिया था और तीसरे मैच में 82 रन का स्टैंड दिया था, तो प्रेशर तो उन्होंने ही खत्म कर दिया था। आप अगर ये सीरीज जीते तो ये सीरीज आप उसमें दोनों ओपनर्स का बड़ा रोल था, जिन्होंने मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर नहीं आने दिया। यार आपको रोकना चाहिए था साइम अयूब को इस सीरीज में, जब आपके पास ऑलरेडी फखर जमान भी नहीं था, तो आप रोक सकते थे यहाँ पर साइम अयूब को और रिवॉर्ड दे सकते थे कि एक यंगस्टर ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया और हमने उसको रोक लिया। यार अब टी20 क्रिकेट क्या बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा या साहबजादा फरहान इनके साथ खेलेंगे? नहीं खेल सकते आप इनके साथ टी20 क्रिकेट। इसलिए नहीं खेल सकते क्योंकि ये वो ब्रांड नहीं है। आपका ब्रांड फखर जमान था, फखर जमान को जो है वो आपने ना तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया और टीम से भी ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह नहीं चलेगी पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह चला रहे हैं। और अगर मोहसिन नकवी साहब के ख्याल में आकिब जावेद, हकीम लुकमान पाकिस्तान क्रिकेट के हैं, तो मेरा ख्याल है उनका ये डिसीजन भी जो है वो बहुत बुरी तरह बाउंस बैक करेगा। दूसरी जानिब और भी बहुत खबरें आ रही है। देखिए, आकिब जावेद इतने तो समझदार थे, उनको नजर आ रहा था कि ये आप वनडे सीरीज में ओपनिंग पेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन आकिब जावेद ने जो है वो उनमें से, चले आप अब्दुल्ला को नहीं रोकते, एक को तो रोकते, आपके पास फखर भी नहीं था। जब 7 ओवर का मैच था आपका, तो कोई ऐसा एक प्लेयर नहीं था जो 7 ओवर के मैच में मुकाबला कर सके। इस टी20 टीम की मैं बात करूं, सिवाय उस्मान खान के कि जिसकी इंटेंट दिखाई दी, कोई भी दिखाई नहीं दिया। और हसीबुल्ला ये कैरी करें भाई, रिजवान से कहीं ज्यादा बेहतर टी20 फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं, आपको हसीबुल्ला मिलेगा। मैं हारिस की बात नहीं कर रहा हूं, मोहम्मद हारिस की, क्योंकि वो अब तक खुद को बता नहीं पा रहे कि उनके अंदर डेप्थ कितनी है। लेकिन हसीबुल्ला ने कई इनिंग में पीएसएल में भी बताया। मेरा ख्याल है कि हसीबुल्ला को अब आपको टी20 फॉर्मेट में रखना चाहिए एज ए विकेट कीपर बैटर। नसीम भाई, दो अहम चीजें हैं, रिजवान आज क्यों नहीं खेला और आकिब जावेद पे इतना रिलाय क्यों किया जा रहा है? क्या आकिब जावेद को जो गोल्स दिए जा रहे हैं, आकिब जावेद की क्वालिफिकेशन पूरी उतरती है उन तमाम गोल्स के ऊपर? और क्या आपको क्या नजर आता है, आप आकिब जावेद को बहुत अच्छे तरीके से डीपली जानते हैं, बड़ा आपने ट्रेवल किया है उसके साथ, लाहौर कलंदर के अंदर आप रहे हैं, उसका पाइनियर थे आप लोग। लाहौर कलंदर जब स्टार्ट हुई थी, जब पीएसएल, उस वक्त आप लाहौर कलंदर के साथ थे। तो क्या आकिब जावेद के अंदर ऐसी एफिशिएंसीज इन बिटवीन इतने दिनों के अंदर, इतने सालों में आ गई हैं कि पूरी पाकिस्तान क्रिकेट को कैरी कर सके? और ये कितना, ये पहले अब इंटरनेशनल कोचेस के पीछे जाते हैं,
उनको आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लेकर आते हैं, फिर अचानक ही गैरी कर्स्टन का इस्तीफा आ जाता है। उसकी वजह भी ये बताया जाता है कि समहाउ जो है वो आकिब जावेद ही है उसके पीछे भी। फिर अब वहाब रियाज को दोबारा से क्रिकेट में लाने की बातें हो रही हैं। तो ये सब क्या चीजें हैं? क्या आकिब जावेद पूरा उतरते हैं ये सारी क्वालिफिकेशंस के ऊपर, और ये पूरा कर पाएंगे जो उनको गोल्स मिल रहे हैं? अब्बास भाई देखिए, हम अब तक ये फैसले नहीं कर पा रहे राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हमसे ये फैसला नहीं हो रहा। आकिब जावेद को जब आपने सिलेक्शन कमेटी में डाला था, आपने इतना बड़ा तजाद, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दिया था, क्योंकि वो उस वक्त तक लाहौर कलंदर्स के हेड कोच भी थे। फिर उसके बाद लाहौर कलंदर्स ने जिम्मेदारियों से हाथ उठा लिया। लेकिन आकिब जावेद को सिलेक्टर नहीं होना चाहिए। आकिब जावेद को, मोइन खान को, मोहम्मद अकरम को, देखिए मोइन खान की सबसे अच्छी बात यह है, मोइन भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहता है, जब तक मेरा बेटा खेल रहा है मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किसी जिम्मेदारी पे नहीं आऊंगा। यहाँ मिसबाह उल हक का बेटा ट्रिप कर रहा है इस वक्त, कल अजहर अली का बेटा बैठा हुआ है, वो तैयारी कर रहा है। मैं किसी के बेटे के खिलाफ नहीं हूँ, हर बच्चे का मुस्तकबिल है, लेकिन हक नहीं मारा जाए, किसी का हक नहीं मारो। आपका बच्चा मेरिट पे, आपका बच्चा ही खेलना चाहिए, किसी और का बच्चा नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अगर वो मेरिट पे नहीं है तो सिर्फ मिसबाह उल हक का बेटा होने की वजह से उसको अंपायर भी डोमेस्टिक मैच में आउट नहीं देते, भले वो बत्ता भी प्लम्ब हो जाए, उसको हर तरह की सहूलत मिल रही होती है, गरीब के बच्चे को नहीं मिल रही होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी आपने बात की, देखिए आकिब जावेद राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आकिब जावेद का कोचिंग का एक्सपीरियंस है। मेरा आकिब को मेहनत करते हुए मैंने देखा है। आकिब को, आकिब जब प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, आकिब आप खासी मेहनत किया करते थे सुबह से शाम तक। कोचिंग स्किल्स को वो किसी हद तक समझते हैं, कोचिंग स्किल्स को वो किसी हद तक जानते हैं। मैं इसमें कोई जो है वो नहीं है मामला। लेकिन आपने उनको सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया, आपने उनको जो है वो, भाई सिलेक्टर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो फिर अगर वो नहीं भी खिलाना चाहे तो भी लोगों के जहन में आता है, जैसे मिसबा का बेटा जब शामिल हो जाता है तो लोगों के जहन में आता है कि यार ये पता नहीं कितने लोगों का हक मार के आ गया। इसी तरह आकिब जावेद जब सिलेक्शन कमेटी में आता है तो लोगों के जहन में आता है कि यार अब तो लाहौर कलंदर के ही प्लेयर खेलेंगे। तो हमें किसी को भी रखते हुए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जहन में रखना चाहिए। आकिब जावेद को कोच लगाया, लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन आकिब जावेद की कोचिंग में 2 मरतबा अगर लाहौर कलंदर्स टाइटल जीती है तो आकिब जावेद की ही कोचिंग में स्टार्ट से जो है वो आखिरी नंबर पे आ रही थी, इससे ऊपर नंबर पे आती नहीं थी, वो भी आकिब जावेद की कोचिंग थी। मेरे ख्याल है इसमें शाहीन शाह अफरीदी की लीडरशिप का बड़ा रोल था कि जिन्होंने फतह दिलाई, वरना उससे पहले आकिब जावेद भी परेशान थे किसको लगाएं कप्तान, कौन सी टीम होनी चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी और फखर जमान ने इस टीम में एक बड़ा खास फर्क डाला। हाँ, तो मेरे ख्याल है कि जो जीते हैं तो उसमें शाहीन का बड़ा रोल है। आपने वो मेरिट की बात की, मिसबा के बेटे की, हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरिट वाली आपने बात की कि मेरिट का कत्ल नहीं होना चाहिए। मैं ये 2023 वर्ल्ड कप में ना अहमदाबाद में था। अहमदाबाद में मैच से पहले हमें कोई बंदा मिला वहां पे, जिसने हमें टीवी के ऊपर देखा, व्लॉग्स के अंदर देखा, उसने हमें ट्रेस किया और वो हमारे पास आया, उसने अपना बेटा हमें मिलवाया। आपकी वीडियो नसीम भाई चली गई है। जी 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 अब्बास भाई। तो वो अंडर 14, पूरे इंडिया के अंडर 14 के ट्रायल्स के लिए अहमदाबाद के अंदर आया हुआ था वो, और बहुत सारे बच्चे थे, और उसका बेटा क्वालिफाई हो गया, सेलेक्ट हो गया। वो इतना खुश था और वो बात कर रहा था कि ये मेरिट है, मेरिट के बगैर इंडिया के अंदर, क्रिकेट के अंदर बच्चा अपॉइंट नहीं हो सकता, चाहे जिस तरह सिविल सर्विस के अंदर इंडिया में सिफारिश नहीं होती ना, इसी तरह क्रिकेट के अंदर भी सिफारिश वाला कल्चर नहीं है। इंडिया के अंदर जो टैलेंट है वो खुद ब खुद सामने आ जाता है। तो यहाँ पे जरा थोड़ा सा ऑपोजिट सिस्टम है। अब वो मिसबा के बेटे के ऊपर कितनी तनकीद हुई और जेन्युइन रिकॉर्ड्स लोगों ने बताए कि इस प्लेयर के ज्यादा रिकॉर्ड थे, इसका हक होता, लेकिन इसको दे दिया, हक मार दिया। तो यही मसला है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, सिफारशी कल्चर, बैक डोर से आने वाले लोग, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो है वो बहुत तबाह हो रही है। अब्बास भाई, हमारे मुल्क में एक रिवाज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
और उसके बाद जो है वो आप अपनी मर्जी कर रहे होते हैं। ऐसा इंडिया में नहीं है। आपने बिल्कुल सही बात की, इंडिया में मैरिट को बहुत मलूज़े खातिर रखा जाता है। मैं भी देख रहा था संजू सैमसन के वालिद का इंटरव्यू, उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया, उन्होंने क्रिटिसाइज किस किस पे किया, उन्होंने विराट कोहली पे क्रिटिसाइज किया, उन्होंने रोहित शर्मा पे क्रिटिसाइज किया, उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी पे क्रिटिसाइज किया, उन्होंने राहुल द्रविड़ पे क्रिटिसाइज किया। जब जब उसने संजू सैमसन ने पहली सेंचुरी स्कोर की बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया में, तो लोग बात कर रहे थे, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बात की, वो कृष्णाचारी श्रीकांत भी कह रहे थे कि अपने मुल्क में बांग्लादेश के खिलाफ मार लिया तो मार लिया उन्होंने, लेकिन साउथ अफ्रीका की टॉप बॉलिंग के खिलाफ उसने 43 बॉल पे 100 कर दिया। तो उनके वालिद ये वाला बोलते हुए दिखाई दिए कि मेरे बेटे के 10 साल रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और राहुल द्रविड़ ने जाया कर दिए, मेरे बेटे के 10 साल तबाह कर दिए। वो जो हमारी फिल्मों का डायलॉग होता था ना, मेरे जज साहब मेरे 10 साल लौटाओ, वो कौन से भी फिल्मों के डायलॉग थे, लेकिन उन्होंने रियली बोला, रियलिस्टिकली बोला। देखें, ये होती है करेज और बहादुरी। वहां पर संजू सैमसन ने नहीं बोला, लेकिन उसके वालिद के दिल में बात थी। अगर पाकिस्तान में किसी क्रिकेटर का वालिद इस तरह कह दे तो वो भी अताब का शिकार हो जाएगा, वो क्रिकेटर फंस जाएगा। वहां पे ऐसा नहीं हुआ। वहां पे अब देखिए ना, इतनी बड़ी उन्होंने बहस छेड़ी है कि नाम किस किस का लिया, कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और राहुल द्रविड़ के जो की फिगर रहे पिछले 10-15 साल में इंडिया क्रिकेट के, उन्होंने कहा मेरे बेटे के 10 साल जाया किए इन्होंने। और वो बहुत ही हाईली टैलेंटेड है संजू सैमसन। ऐसे पता नहीं कितने, रॉबिन उथापा अगर यहाँ होता ना तो खेल रहा होता। पता नहीं कितने ऐसे इंडिया के प्लेयर्स हैं कि जो उनको मौका ही नहीं मिला, और आप उनके फैसले देखें यार। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले सकते हैं तो व्हाई नॉट बाबर आजम एंड रिजवान। आप जब तक अपने माइंडसेट को बदलने के लिए नहीं जाएंगे बात भाई, जब तक नहीं बदलेगा माइंडसेट, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स सिलेक्शन कमेटी ने, आकिब जावेद जिसके कन्वीनियर है, उसने की है। आपने T20 टीम, ऐसा लग रहा था कि आपने कोई 4 डे की टीम भेजी हुई है वहां पे, जो आपने प्लेयर्स भेजे हुए यार। आपका फखर जमान ने अगर कोई एक बात कह भी दी थी तो आप घर के बड़े हैं, इसका मकसद थोड़ी होता है कि लाठी और आप जो है ना हर चीज लेके चढ़ जाओ उसके ऊपर यार। अच्छा नसीम भाई, कंक्लूजन चैंपियंस ट्रॉफी पे कंक्लूड करें कि क्या खिचड़ी पकी हुई है? अब्बास भाई, चैंपियंस ट्रॉफी का फेट समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कल तक मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बड़ा फैसला करना पड़ेगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि अब तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, जिसकी वजह से चाहे ब्रॉडकास्टर्स हो, चाहे जितने भी स्पॉन्सर्स हो, वो तमाम के तमाम शिशोपंज में मुब्तला है। भाई हमने ब्रांडिंग करनी किस ग्राउंड में, हमने करना काम है कहां पे, और कब से हम अपनी कैंपेन का आगाज करेंगे, उनको कुछ भी नहीं पता। जिसका प्रेशर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर है। $3.1 बिलियन के राइट है ब्रॉडकास्टिंग के, उसमें से अगर 1.5 बिलियन तो पाकिस्तान इंडिया के मैच के होंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान इतनी बात भी कर रहा है और सही कर रहा है। देखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, हम हर वक्त जो है वो इंडिया के अताब का शिकार रहे क्रिकेट के मैदान में। उससे बेहतर है वंस फॉर ऑल जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं या जो आप थोड़ा सा प्रेशर डालने जा रहे हैं, वो प्रेशर जरूर डालें, लेकिन ऐसा ना हो प्रेशर डालने के बाद आप वही कर रहे हो कि जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप प्रेशर तो डाल दें, लेकिन प्रेशर डालने के बाद आप वापस जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे आ जाओ। मेरे ख्याल में अब्बास भाई ज्यादा बेहतर क्या होता, इंडिया नहीं आ रहा, भाड़ में क्या, कोई जरूरत नहीं। अगर इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया के मैच हाइब्रिड मॉडल के तहत कराओ। आपके मुल्क में ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है, न्यूजीलैंड आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, वेस्ट इंडीज आ रहा है, बाकी तो सब आ ही रहे ना। आप आके इनके साथ मैचेस खेल लें। मैं आपको बताऊं, ये बहुत जरूरी है। और इसी दफा जो काम पहले करना चाहिए था, वो काम इस दफा पहले से करें कि अगले साल आपका एशिया कप है, हमारे मैच अभी से इमारात में रख दो। आप अगले साल आपके 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, अभी से हमारे मैच श्रीलंका में रख दो, अभी से। इतना ऊपर से आओ, लिखवाओ, आईसीसी से भी लिखवाओ कि भाई हमारी हुकूमत जो है उसने ये वाजे कर दिया है। अब हमारी हुकूमत का एक्शन ये नहीं होना चाहिए। देखिए, हमें क्रिकेट नहीं रोकनी है अब्बास भाई। हम ये बोले कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही चली जाए यार, 14 करोड़ रुपए, अरब रुपए आपने अपने ग्राउंड पे लगाए, आपके चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं कराएंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी अगर मिसाल के तौर पे इस लड़ाई की वजह से कहीं और चली जाए, इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप होस्ट करें। देखिए,
जो कल प्रेस रिलीज निकाला है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, उस पे तो हमें कहीं रखा ही नहीं है उन्होंने। पहले तो उन्होंने हमें डिक्टेट किया कि मुजफ्फराबाद जाने की, ट्रॉफी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको गिलगित बल्तिस्तान ले जाने की। क्लियरली मैसेज दिया उन्होंने, आईसीसी ने। दूसरी चीज, आईसीसी ने किसी जगह भी अपनी प्रेस रिलीज में ये नहीं कहा कि पाकिस्तान मेजबान है। आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज में किसी भी जगह ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी फैंस तैयारी कर लें, आपके मुल्क में इतना बड़ा इवेंट आ रहा है। आईसीसी ने किसी जगह भी ये बात नहीं कही कि पाकिस्तान की कोई मेजबानी से रिलेटेड उन्होंने बात कर ली हो। तो ये मेरे ख्याल है कि आंखें खोलने के लिए काफी है। हमारे लोग बात कर रहे हैं जी, इससे पहले नजम सेठी साहब ने भी एक कानूनी कार्रवाई की थी, पता चला था कि पता नहीं कितने डॉलर जो है वो उल्टे और चले गए थे जब इंडिया ने एमओयू के ऊपर अमल दरामद नहीं किया था, तो उसके बाद नुकसान हमारा ही हुआ था। हमें अपने नुकसान से भी बचना है और हमें अपनी टर्म्स एंड कंडीशन भी तय करनी है। मेरे ख्याल में टर्म्स एंड कंडीशन यही बनती है कि आप हाइब्रिड मॉडल, अगर वो प्रेशर डाल रही है, आईसीसी भी डाल रही है, इंडिया भी डाल रही है, तो आप खेलें, ओके डन। हमारा इवेंट नहीं जाना चाहिए हमारे यहाँ से। लेकिन नहीं जी, इवेंट तो हम पहले दिन से नसीम भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर होगा। सिर्फ इंडिया का इशू है कि इंडिया सियासत कर रहा है क्रिकेट के साथ, और इस वक्त इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रखना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर इंडिया टीम को भेजना चाहिए। क्यों हाइब्रिड मॉडल? यार क्रिकेट है, क्रिकेट हमारा राइट है, ये चैंपियंस ट्रॉफी हमारा राइट है। हम भी तो 2 बार गए हैं ना यार, 2016 में, 2012-13 में, फिर हम 2016 में उनके साथ खेले, फिर 2023 वर्ल्ड कप भी हमने उनके उधर जाकर खेला। तो ये ज्यादती कर रहे हैं वैसे इंडिया, क्रिकेट को सियासत के साथ कर रहे हैं नसीम भाई। इसके ऊपर फिर अब्बास भाई जो इम्पोर्टेंट चीज है, ना तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ना बीसीसीआई हमें किसी गिनती में नहीं ले रहे। जब आप किसी गिनती में नहीं होते ना, तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत महदूद रह जाती हैं। जब आप किसी गिनती में ही ना हो, भाई 1 2 3 4 में ही नहीं आ रहा, तो फिर आपको थोड़ा सा मसलियत के साथ और हिकमत अमली के साथ, बेहतर हिकमत के साथ आपको सोचना पड़ता है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, फिर अंदाज से आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है नसीम भाई, थैंक यू वेरी मच। कल फिर इंडिया टीम की परफॉर्मेंस पे कल बात करेंगे। आपके फैंस को कहें कि यार दुआ करें पाकिस्तान में इंडियन टीम आए, इंडियन फैन दुआ करें यार। आएगी इंशाल्लाह। ओके।